नालागढ़ की मल्हैनी पंचायत में बरसात की तबाही। पहाड़ी खिसकने से गांव खाली, परिवार टेंटों में बेघर, सरकार से जमीन और मकान की गुहार। भारी बारिश से दरारों में घर, बर्बाद खेत। प्रशासन ने प्रभावितों को टेंटों में शरण दी। नालागढ़ उपमंडल की मल्हैनी ग्राम पंचायत में भारी बरसात ने प्राकृतिक आपदा का रूप ले लिया, जहां पहाड़ी खिसकने से गांव के घरों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गईं और खेत पूरी तरह बर्बाद हो गए। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने पूरा गांव खाली करवा दिया और प्रभावित परिवारों को बगलेहड़ पंचायत में टेंट लगाकर शरण दी। अब ये परिवार अपने पक्के मकानों और खेतों को छोड़कर टेंटों में गुजारा करने को मजबूर है, जहां एक टेंट में 8 से 10 सदस्य रह रहे हैं और खाना भी उसी में बनाते हैं। विधायक हरदीप सिंह बावा ने प्रत्येक परिवार को 5,000 रुपये की फौरी राहत दी है, लेकिन पीड़ितों ने प्रदेश सरकार से स्थायी जमीन और मकान बनाने के लिए आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। पीड़ित हेतराम ने दर्द भरी आवाज में बताया, बरसात ने हमारे घरों को दरारों से चूर कर दिया और खेत बर्बाद हो गए। हम सब गांव छोड़कर बगलेहड़ में टेंटों में रह रहे हैं। प्रशासन ने बिजली, पानी और राशन की व्यवस्था की है, लेकिन टेंट में बच्चों और महिलाओं का गुजारा करना असंभव है। सरकार हमें सुरक्षित जगह जमीन दे और मकान बनाने के लिए पैसा, ताकि हम अपना जीवन पटरी पर ला सकें। हेतराम ने कहा कि सामाजिक संस्थाओं का सहयोग सराहनीय है, लेकिन स्थायी समाधान के बिना यह राहत अस्थायी है। स्थानीय महिला अनु देवी ने बताया कि भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से पूरा गांव खिसक चुका है और अब गांव के घरों को खाली करवा दिया गया और वह टेंट में रहने को मजबूर है। उनका कहना है कि अपने घर खेत छोड़कर उन्हें टेंट में मजबूरन रहना पड़ रहा है। उन्होंने जल्द सरकार से मदद की गुहार लगाई है। बच्चों की पढ़ाई और महिलाओं की सुरक्षा प्रभावित हो रही है। सरकार को जल्द जमीन और मुआवजा देना होगा। पंचायत सेक्रेटरी कृष्ण ने कहा, प्रभावित परिवारों को बगलेहड़ में टेंट लगाकर रखा गया है। हम राशन, बिजली और पानी की व्यवस्था कर रहे हैं और सामाजिक संस्थाएं भी मदद कर रही हैं। सरकार के आगे के आदेशों का पालन करेंगे। मल्हैनी जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में भूस्खलन आम हो गया है। खराब जल निकासी ने समस्या बढ़ाई है। सरकार को तत्काल पुनर्वास योजना लागू करनी चाहिए। हिमाचल में बरसात ने कई पंचायतों को प्रभावित किया है, लेकिन मल्हैनी के ग्रामीणों की व्यथा विशेष रूप से मार्मिक है। वे अब सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि उनकी फाइलें दफ्तरों में न लटकें और स्थायी पुनर्वास हो। अनु देवी मल्हैनी पंचायत से। हाँ जी, साढ़े स्लाइड घर में बढ़ गया, घर में घुस गया और जो जमीन थी वो भी धस गई नीचे नीचे। मतलब सारा मकान है जो उसके अंदर पूरा स्लाइड घर के अंदर बढ़ चुका है, सारा ही स्लाइड। तो घर हमारे मतलब रहने लायक नहीं बचे अब। हाँ जी, खेत भी थे। हाँ जी, मकान भी थे, खेत भी थे, पूरा गांव था। पूरे गांव के मतलब जितने एरिया में हमारे मतलब मकान थे उतने एरिया में स्लाइड आया है। हाँ जी, पशु भी थे। हमने तो अभी एक भैंस रखी है, बाकी तो बेच दिए। तब कहाँ रखने, अभी अपना खुद का ही हमारे रहने का भी पूरा बंदोबस्त नहीं है। पशु भी कहाँ रखने, ऐसे ही बस लोगों के पास छोड़े हुए अभी। एक मतलब एक हमारा कोई यहाँ है, कोई वहाँ है, बस ऐसे ही है, बिखरे हुए सारे। नहीं, मकान तो नहीं अभी। चलो जमीन तो कुछ दिख भी रही है वैसे ठीक, पर अभी मकान है जो वो तो बिल्कुल ही है नहीं, रहने की कगार पर बिल्कुल भी नहीं है। अभी 1-2 बारिश अभी भी हो गई, अगर अभी आगे से ठंड आई, अगर होगी ना 1-2 बारिश, फिर तो वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी जो बचा है। एक टेंट में पूरा परिवार है हमारा। एक टेंट में जितने भी है, हम चाहे 10 है चाहे 5 है, पूरा ही एक टेंट में रह रहे हैं। खाना भी वही बनाना हमने, सोना भी मतलब सब कुछ वहीं पे है। वो जी मोंटी जी बना रहे हैं। अभी हमें भी इतना पता नहीं है, वैसे हमने तो नाम ही सुना है उनका। हाँ जी, मोंटी जी। अभी बाथरूम भी नहीं है, हम तो वैसे ही कपड़ों से ही मतलब ऊपर से ऐसे नल के नीचे बैठ के नहा लेते हैं। वैसे बहुत दिक्कत है महिलाओं को। खाने पीने की अभी तो दे रही है हमें, वैसे सब आ रहे हैं राशन लेके, अभी तो मिल रहा है सब कुछ, राशन वगैरह। हम तो यही मांग करते हैं कि बस हमें कोई जमीन जगह, सुरक्षित जगह दी जाए, जहाँ पर हम खुद के अपने चाहे एक मकान पड़ जाए हमारा। अब बच्चों को भी बहुत दिक्कत है। बस यही है कि यहाँ पे अब हम रहते हैं, बस कोई चला है सांप बिच्छू मतलब अंदर घुस जाते हैं, फिर रात को नींद भी नहीं आती है, ऐसे ही डर डर के जागा जाती है जैसे।
बच्चों को भी दिक्कत है, यहाँ पर स्कूल भेजते हैं सुबह उठना, जैसे अब नहाने के लिए अभी कुछ नहीं है, फिर ठंड में बच्चे अब ठंड में नहा के सब बीमार पड़ गए, खुद भी बीमार सब भी। दर्द जी बहुत दर्द है, मुश्किल बहुत ज्यादा मुश्किल है। अभी हमने तो अभी कुछ मतलब ऐसा कभी सोचा भी नहीं था ऐसा हो जाएगा हमारे साथ। बच्ची अभी तो मेरी शादी को तो अभी 2 साल हुए, मेरी सिस्टर हम दोनों एक ही घर में शादी हुई हमारी, उनके पास है 2 बच्चे, फिर हमारे देवरे हम 3-4 है शादीशुदा अभी। हाँ जी सब ऐसे ही है, बस कोई ऐसे मायके भेजे हुए है तो यहाँ रहने के लिए नहीं है, तभी इतने टेंटों में कहाँ गुजारा होएगा इतने जन का। हेतराम मनवाड़ा, हाँ, ऊपर से पहाड़ ही खिंच गया, पूरा स्लाइड आ गया पीछे मकान के ऊपर, पूरा पूरा पहाड़ जितना भी था स्लाइड पूरा घर के पास आ गया और पूरा घर बर्बाद हो गया सब कहीं। बहुत ज़्यादा वो दिक्कत है, उसमें रहने के लिए लायक नहीं है। जो भी है जैसे भी है कुदरत का खेल है, वैसे तो जो हुआ ठीक नहीं हुआ हमारे साथ। जितना भी था हमारा, जितना भी परिवार है, हम 10 घर 11 है, एक साथ ही थे, एक साथ ही सब बाहर निकले। और जैसे भी अभी यहाँ पर भी है कि हम एक साथ ही रहेंगे, इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे हम लोग, हाँ एक साथ ही रहेंगे। और जहाँ भी हमारे को ज़मीन दी जाएगी, सबको कोई भी सरकार इशू करेगी, कहीं भी करेगी, तो हम एक साथ ही रहेंगे। और एक जगह जगह हम नहीं रह सकते, एक साथ ही थे, एक साथ ही रहेंगे। हमारा गुजारा तो ऐसे ही है, मिलजुल के रहना पड़ता है, सबके साथ मिलजुल के हमारा एक साथ गुजारा हुआ है। किसी को कोई दिक्कत हो जाए, कोई परेशानी हो, सब एक साथ ही मिलजुल के रहते हैं। हम तो खेती बाड़ी करते हैं और हम खेती बाड़ी से गुजारा करते हैं। हाँ ज़मीन तो तकरीबन ख़त्म ही हो गया। हम चल पालन पोषण में बच्चे तो पालने हैं, कहीं फैक्ट्री देखेंगे, फैक्ट्री नहीं तो बाहर जाएंगे, कहीं पल्लेदारी करेंगे, कोशिश करेंगे जो हमारा सुविधा होगा देखेंगे, कोई सरकार देगी सुविधा उसमें भी गुजारा करेंगे, मिलजुल कर गुजारा करना पड़ेगा हमारे को। हम मेरे 2 बच्चे हैं और 2 हम आप है, दोनों मियाँ बीवी जो है। हम तो सरकार की तरफ से यही मांग करते हैं कि हमारे को कहीं ज़मीन दी जाए, सुरक्षित जगह पे, जहाँ भी उनका बेनिफिट पड़ता है वहाँ हमारे को सुरक्षित जगह पे ज़मीन दी जाए रहने के लिए। जी खुले दिल से लोग मदद कर रहे हैं और सरकार के द्वारा से मदद पूरा खुले दिल से किया। हमारे सबका प्रशासन की सब सही देखभाल कर रहे हैं, बिजली पानी बाथरूम हर एक चीज़ का सुविधा है। जी नमस्कार जी, मैं सचिव ग्राम पंचायत बगलैन। तो यहाँ मैं कैंप में आया था, तो इधर 9 परिवार मलवाल के हैं और 2 परिवार थला के हैं, तो टोटल 11 परिवार यहाँ रह रहे हैं। प्रशासन द्वारा इनको टेंट की व्यवस्था की गई है, बिजली पानी और शौचालय की व्यवस्था भी होगी और बाकी अच्छा है इनका सिस्टम, राशन पानी की व्यवस्था इनको दे रहे हैं। और गवर्नमेंट द्वारा जो फौरी राहत के तौर पे इनको राशि मिलनी थी वो 5-5 हज़ार मिली हैं और कुछ परिवारों को 10 हज़ार भी मिली हैं। बाकी राशन पानी की व्यवस्था भी की जा रही थी विभाग की ओर से। बाकी कुछ समाज सेवी संस्थाएं भी इनका राशन का या फिर बिस्तर बर्तन का कर रहे थे और मैक्सिमम ने इनकी बहुत मदद करी है। इस बारे ऐसा अभी कुछ प्राप्त नहीं हुआ है, तो डी साहब जी आए थे कुछ दिन पहले, तो उन्होंने भी ये आश्वस्त किया था कि बहुत जल्दी जैसे ही कोई आदेश हमारे को आते हैं कि इनका जो करना है ज़मीन का, तो हम लोग रेवेन्यू विभाग के साथ मिलके ये इनका पुनर्वास का कार्य करवाएंगे। नहीं फिलहाल ये सुविधा पंचायत की ओर से नहीं, परंतु हम लोग हॉस्पिटल से बात करेंगे। मैं आज इनको ये बात मैं पहले भी कर चुका हूँ कि हमारे जो CSC है, तो मैं उनको स्पेशली रिक्वेस्ट करूँगा कि वो वहाँ जाके जो किसी को कोई दिक्कत है तो वो सॉर्ट आउट करेंगे।